अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। इस गाय को आप देख रहे हैं, ये पिछले 3 दिन से गोल चक्कर लगा रही है, बार बार ना गोल गोल घूम रही है पिछले 3 दिन से। अभी भी आप देख सकते हैं इसने लेफ्ट साइड को टर्न लिया हुआ है, गर्दन लेफ्ट साइड को मोड़ी हुई है और ये बस अभी फिर से गोल चक्कर लगाने लगी है। ये देखें इस तरह से, ये पिछले 3 दिन से मुसलसल ऐसे कर रही है। मसला क्या है, क्यों ऐसे कर रही है, क्या इसे बावलापन है? आज की वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो होगी। बहुत सी ऐसी बीमारियां जिन्हें हम बावलेपन से कंफ्यूज करके अपने कीमती जानवर को ज़ाया कर देते हैं, तो उसी पे आज की सारी वीडियो होगी। इस जानवर को आप देख सकते हैं, एक तो ये गोल चक्कर लगा रहा है, साथ में आप इसका राइट वाला कान देखें, नीचे को लटका हुआ है। इसकी ये राइट वाली आंख देखें, ये आंख भी बिल्कुल डिम है। इसका जो आईलिड है, ऊपर वाला आंख का जो स्किन है आंख की, वो आंख के ऊपर गिर रही है। साथ मुंह से सलाइवा है, मुंह से पानी निकल रहा है इसके। ये पिछले 3-4 दिनों से इसकी ये पोजीशन है। पहले ये काफी सीरियस थी, ज्यादा मसला था। आज कदरे बेहतर है, आज इसने फीड भी की है। आप इसका देख सकते हैं, मैदा देख सकते हैं, फ्लैंक रीजन को देखें वो फुल है। ठीक है जी, तो आज माशाल्लाह ये काफी बेहतर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच जाएगी। तो अभी हम आएंगे कि मसला क्या है और क्या हमने इसको कैसे बचाया है और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इस तरह की अलामत आती हैं। बदकिस्मती से बदकिस्मती से जानवरों में कोई भी जो बीमारी है ना, जिसमें नर्वस साइंस होते हैं, दिमागी अलामत होती हैं, हम उसको बावलापन कह के जानवर को स्लाटर करवा देते हैं, कीमती जानवर को जाया करवा देते हैं। तो ये बीमारी जो है ना जी, इसका नाम है लिस्टीरियोसिस, बोवाइन लिस्टीरियोसिस। जानवरों में ये बीमारी होती है, एक बैक्टीरिया है जिसको हम लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन कहते हैं, उस बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस बीमारी का दूसरा नाम सर्कलिंग डिजीज है, चूंकि जानवर गोल गोल घूमता है। इस बीमारी का तीसरा नाम साइलेज डिजीज है। साइलेज डिजीज से आपको पता चल जाएगा कि इसके फैलाव में लिस्टीरिया जो बैक्टीरिया, उसके फैलाव में साइलेज का भी रोल है। तो ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन जो है, इसका सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये 4 डिग्री तक सरवाइव कर सकता है। और जैसे कि अभी जनवरी है, शदीद सर्दी है, इन दिनों अमूमन फार्म्स पे बीमारियां नहीं आती, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो ठंड की वजह से मिनिमाइज हो जाती है और डिजीज का स्प्रेड जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन लिस्टीरिया ऐसा एक बैक्टीरिया जो 4 डिग्री तक सरवाइव कर सकता है। और इतनी सर्दी में ये आप देख सकते हैं कि इस एनिमल को लिस्टीरियोसिस हुई है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और उसके मैंने आपको बता दिया है कि ये 4 से 44 डिग्री के बीच ये सरवाइव करता है ये बैक्टीरिया। अब आते हैं कि ये बीमारी कैसे फैलती है। इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं, ये 2 जगह पे पाया जाता है, सॉइल में, मिट्टी में भी जिंदा रहता है, प्लस जीआईटी ऑफ मैमल्स, जानवरों के मैदे में भी ये जिंदा रहता है। सो फैलेगा भी ऐसे कि जो जानवर ग्रेजिंग करते हैं, वो उनके मैदे में लिस्टीरिया मौजूद होगा। जब वो वहां पे अपनी फीसिस करेंगे, गोबर करेंगे वेजिटेशन के ऊपर, फसलों के ऊपर, तो वहां पे फसलों के ऊपर लिस्टीरिया जाएगा। नया जानवर आएगा, वो जब वहां पे ग्रेजिंग करेगा, लिस्टीरिया उसमें जाएगा। इस तरह से इसकी ये ट्रांसमिशन है। इसके अलावा फीकल और ओरल रूट, हम इसी को बोलेंगे कि ये गोबर के जरिए भी फैलता है और मुंह के जरिए भी फैलता है, जो मुंह की सेक्रेशंस है उनके जरिए भी फैलता है। और सबसे अहम चीज है, ये जोनोटिक है, ये जानवरों से इंसानों में भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है जी। तो हम आते हैं आगे के अलामात क्या है। जैसे कि आप इस जानवर में देख सकते हैं, सबसे पहली अलामत क्या है, सर्कलिंग। जानवर गोल घूमना शुरू कर देता है। ये अभी आप देख रहे हैं, जानवर ने दीवार के साथ टेक लगाई हुई है, कॉर्नर में दीवार के साथ टेक लगाई हुई है। ये चीज कंफ्यूज करती है रेबिस के साथ, बावलेपन के साथ। तो जानवर दीवार के साथ टेक लगा सकता है, कोने में मुंह दे के वहां खड़ा हो सकता है, गोल गोल घूम सकता है। जानवर का ये करवाता है बेसिकली फेशियल पैरालिसिस। बैक्टीरिया जानवर में आ गया, उसने वेजिटेशन के जरिए उसके मैदे में आ गया, वहां से वो निकलेगा। इसकी 2-3 साइट्स हैं जिस्म के अंदर। ये दिमाग पे हमला करेगा, दिमाग पे अगर हमला करता है तो दिमागी अलामत पैदा होंगी, जैसे कि इस जानवर में। अगर ये यूट्रस में जाके बैठता है, रिजाइड करता है, तो वहां बच्चे की डेथ करवाएगा अगर जानवर प्रेग्नेंट है, और अबार्शन करवाएगा। ठीक है जी।
तो अगर छोटे बच्चों में ये जाता है तो उनमें ये सेप्टिसीमिया करवाता है कि उनके ब्लड में जाके जब ये मल्टीप्लाई होता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाती है और बच्चा एक्सपायर हो जाता है। ये इसके 2-3 फेवरेट पॉइंट्स हैं जहां पे ये अटैक करता है। तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन जो है, ये इसकी अलामत है कि जानवर सर्कलिंग करेगा, जैसे ये अभी टेक लगा के खड़ी है, इस तरह से खड़ा होगा, पैरालाइसिस करवाएगा, फेशियल पैरालाइसिस। जिस साइड यूनिलेटरल भी करवा सकता है और बाइलेटरल। यूनिलेटरल मीन एक साइड की और बाइलेटरल मीन दोनों साइड की। इसकी यूनिलेटरल है, इसकी राइट साइड वाला जो कान है वो भी नीचे को लटका हुआ है, जो आंख के ऊपर आईलिड है, ये वाली जो स्किन है वो भी आंख के ऊपर लटकी हुई है। इसको हम कहते हैं यूनिलेटरल फेशियल पैरालाइसिस। प्लस जानवर के जो लिप्स हैं वो भी एक साइड से पैरालाइज होने की वजह से जानवर जो है वो सेलिवेशन करता है, मुंह से पानी निकालता है। ये इसकी अलामत है। ऑफिड हो जाएगा, टेम्परेचर 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक जानवर का टेम्परेचर होगा। तो ये जी इसकी कुछ अलामत हैं। अभी हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। चूंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सो हम वो एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं, प्लस हैवी डोजेज में। इसमें 50% मोर्टेलिटी है, 50% जानवर एक्सपायर हो जाते हैं, 50% बच जाते हैं। लेकिन वो 50 भी तभी बचेंगे अगर आपने टाइमली डिजीज को पकड़ लिया, आपने जानवर को देख लिया है कि मेरे जानवर में कुछ साइंस शो हो रहे हैं, कुछ अलामत है, आपने जानवर को पकड़ लिया टाइमली और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, हैवी डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दिए, तो जानवर 50% चांसेस हैं कि वो सरवाइव कर जाएगा। अगर तो आपने 2-3 दिन ट्रीटमेंट डिले कर दी, इंसेफेलाइटिस मतलब जब ये दिमाग में गया, दिमाग की इसने स्वेलिंग करवा दी, दिमाग के टिश्यू जो है वो डैमेज हो गए, फिर कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी। तो ये है एक डिजीज। इसको हम कंफ्यूज करते हैं 3-4 डिजीजेस के साथ। जैसे ये लिस्टीरिया है, टिपिकल केस है सर्कलिंग का। दूसरा, काविंग सीजन में जानवर बच्चा दे के आता है, 8-10-15 दिन बाद वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में होता है, जब उसको पूरी खुराक नहीं दी जाती वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगा तो एक बीमारी है जिसे हम किटोसिस बोलते हैं, आम अल्फाज में उसे हम सुक टक बोलते हैं। ठीक है जी, किटोसिस में जाएगा। अब किटोसिस की भी 2 फेजेज हैं। अगर तो नर्वस किटोसिस है तो जानवर कुछ इस तरह के साइन दे सकता है, वो सर्कलिंग भी कर सकता है, प्लस वो नॉन फूड आइटम्स को खाएगा। लोहा पड़ा हुआ है वो उसको लेके चबाना शुरू कर देगा, ईंट पड़ी है उसको खाना शुरू कर देगा, नॉन फूड आइटम्स को वो खाएगा। वहां भी डाउट होगा कि बावलापन है, क्योंकि वो हर चीज को काटने की खाने की कोशिश करेगा। बड़ी शिद्दत होती है जानवर जब नर्वस किटोसिस में होता है, तो बड़ी शिद्दत से वो चीजों को लिक कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे ये रेबीज है। तो सो कंफ्यूज ना करें, हिस्ट्री पीछे है और अलामात सामने हैं, एनिमल को किटोसिस की ट्रीटमेंट दें। तीसरा, पोलियो एनसेफेलोमलेशिया है, एक बीमारी है जिसमें दिमाग की स्वेलिंग हो जाती है विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से। उसमें भी जानवर क्या करता है, अपना हेड प्रेस करता है, अपना जो सर है वो दीवार के साथ लगाएगा और जोर लगाएगा, बड़ा शिद्दत से जानवर जोर लगाता है, ऐसे लगता है जैसे ये दीवार को गिरा देगा। वहां भी शक जाता है कि रेबीज है, जबकि वो रेबीज नहीं है, वो तो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से है। सो उस सिनेरियो में आप पहले डायग्नोसिस को अपनी को स्ट्रांग करें कि मसला क्या है, फिर ट्रीटमेंट करें, तो इंशाल्लाह कीमती जानवर बच जाएगा। हर बीमारी को रेबीज के साथ कंफ्यूज ना करें। तो ये थी चीजें। अभी हम आते हैं मेन इस चीज पे कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, इसको साइलेज डिजीज कहा जाता है। जब भी साइलेज की पीएच थोड़ी कम होती है, एसिडिटी जो है वो कम होती है, मतलब नॉर्मली हम साइलेज की पीएच कहते हैं 3 to 4 होनी चाहिए आइडियल पीएच। अगर वो 5 है तो वही टाइम है वहां लिस्टीरिया की ग्रोथ का, उसकी कॉलोनीज बनाने का, यानी कि खराब साइलेज, उसमें लिस्टीरिया ग्रो करेगा। आप अपने फार्म पे देख सकते हैं कि आपने साइलेज डाल रहे थे, बंकर को खोला हुआ था, साइलेज जानवर को डाल रहे थे आपके फार्म पे, अचानक के लिस्टीरिया के केसेस आना शुरू हो गए। आपने साइलेज को स्टॉप कर दिया, किसी दूसरे बंकर को खोल लिया, या जो फाडर था वो कोई और डालना शुरू कर दिया, केसेस आना बंद हो गए। महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जब आपने दोबारा उस बंकर को वहीं से डालना स्टार्ट करेंगे, फिर से केसेस आना शुरू हो जाएंगे। सो ये बड़ा ही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। तो इसलिए साइलेज की जो अगर आपके फार्म पे इस तरह के केसेस आते हैं, तो हमेशा जो पहली आपकी प्रेफरेंस है वो साइलेज पे जानी चाहिए कि मेरे साइलेज की क्वालिटी अच्छी हो, उसकी पीएच अच्छी हो, उसकी प्रिजर्वेशन अच्छी हो।
तो दूसरा आ जाता है एनिमल्स की वजह से स्प्रेड करती है। फार्म पे शीप गोट्स हैं, उनके भी जीआईटी में ये मौजूद होता है। अगर वो फॉडर के ऊपर, जैसे बरसीम का लूसन का सीजन है, अगर वो उसके ऊपर चाह रहे हैं, चराई कर रहे हैं, तो वहां पे वो अपना फीसिस करेंगे, वही बरसीम और लूसन काट के हम काउस को डालेंगे तो भी चांसेस हैं। बर्ड्स हैं, वो भी इसका पोटेंशियल सोर्स है इसके स्प्रेड का। और जिस एनिमल को ये आ चुका है उसको हर्ड से सेपरेट कर दें, क्योंकि इसकी जो सेक्रेशंस हैं, जो मुंह से पानी निकल रहा है, वो दूसरे जानवर लेंगे, उनमें भी ये जाएगा। तो ये थी मेन मेन चीजें लिस्टीरिया से मुतल्लक। सो हमेशा कोई भी इशू आता है, पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ जाएं कि ये बीमारी क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दें, तो इंशाल्लाह कीमती जानवर बच जाएगा। इसके साथ मुझे इजाजत दें।